नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 पे आपका स्वागत है। और चलिए, जैसा कि मैंने पहले बोला था, पहले वीडियो में बताया था, कल नोटिस दिया था कि हम एक क्यूज का स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन क्यूज करेंगे हम, और क्यूज के थ्रू ढेर सारे प्रश्नों को याद करने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाए और इस क्यूज में भाग ले और वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको एक जीके जीएस का एक स्टैंडर्ड एक लेवल बन जाए। ठीक है, हम इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न करेंगे जो एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड होगा। ठीक है, एनसीईआरटी फैक्ट पे आधारित रहेगा। आपको प्रश्न की एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। तो क्यूज में जल्दी से जल्दी आप भाग ले और इसमें दूसरे को भी जोड़ने का प्रयास करें। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस क्यूज का ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सके और हर लोग को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को जानकारी दे कि इस तरह के क्यूज हमारे चैनल पे चल रहा है। क्योंकि अभी रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं, एसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, बिहार और स्टेट लेवल के कई सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो तमाम तरह के एग्ज़ाम में जीके जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम प्रश्नों को शुरू करते हैं और देखते हैं। बहुत ही धांसू ये क्यूज होने वाला है। आप प्रश्नों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम इस क्यूज में क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बोला था कि प्रश्नों को बोलेंगे और आंसर को लिखेंगे। ठीक है, प्रश्नों को 2 बार रिपीट करके आपसे हम पूछेंगे। यदि आप उसका आंसर जानते हैं तो आप कमेंट के थ्रू हमें जवाब देंगे। ठीक है, यदि जवाब नहीं पता होगा तो फिर से मैं आंसर को बताऊंगा, तो आप उसको आसानी तरीक़ा से याद कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। पहला प्रश्न है मेरा कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई की नहर कौन सी है। ठीक है, भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर, क्या बताना है? सिंचाई की नहर, जिससे खेतों की सिंचाई करने के लिए बनाया गया नहर है, वो कौन सी नहर है? ठीक है, तो मेरा सही आंसर हो जाएगा कौन? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, कौन हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है दोस्त, तो भारत में सिंचाई के लिए जो नहर बनाया गया है उसमें क्या है? सबसे बड़ी नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर है। क्या है? इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोस्कोपी में। ठीक है, एंडोस्कोपी होता है, डॉक्टर करता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, पूछा गया प्रश्न है, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और भी किसी एग्जाम में पूछा गया होगा, लेकिन एसएससी हमको मिला है एसएससी में। ठीक है, तो बोल रहा है कि एंडोस्कोपी। ठीक है, एंडोस्कोपी में किसका यूज किया जाता है? तो सही आंसर मेरा हो जाएगा क्या? ऑप्टिकल फाइबर। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो एंडोस्कोपी में ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। या ऑप्टिकल फाइबर का यूज किस में किया जाता है? ऑप्शन में रहेगा ऑप्टिकल फाइबर, तो आप एंडोस्कोपी, तो आप एंडोस्कोपी मार सकते हैं। ठीक है, एंडोस्कोपी में ऑप्टिकल फाइबर का। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? पृथ्वी पे जो वायुमंडलीय दाब, प्रेशर एक बना हुआ है पृथ्वी पे, वो किस कारण बना हुआ है? क्या प्रश्न है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब किस कारण से बना हुआ है? ठीक है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब किस कारण से बना हुआ है? कमेंट कर जल्दी से जवाब देंगे आप। सही आंसर हो जाएगा मेरा क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब रहने के कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। और इसी बल के कारण यहाँ के सारे कामकाज हो रहे हैं। हम खड़ा भी हैं, पेड़ पौधे स्थिर है। ठीक है, गाड़ी रोड पे चलती है। ठीक है, तमाम तरह के जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं वे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हो रहे हैं, एक प्रेशर के कारण ही हो रहा है। नेक्स्ट मेरा है, ब्रह्मांड का व्यास क्या है? ठीक है, ब्रह्मांड का व्यास क्या है? बताइएगा आप, ब्रह्मांड का व्यास क्या है? ब्रह्मांड का व्यास बताना है। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा? 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। क्या है वो? 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। क्या हो जाएगा? दूरी का। और ब्रह्मांड का व्यास मेरा क्या है? 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब है
सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? प्रश्न है, सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे आप। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर? क्रूड। क्या बोलेंगे? क्रूड। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं हम? क्रूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रूड बोलते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान क्या होता है? ठीक है, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान क्या होता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा? 6000 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा मेरा आंसर? 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम। न्यूलैंड जो है, न्यूलैंड का अष्टक नियम जो दिया था, न्यूलैंड जो अष्टक नियम दिया था, उसको तत्वों को किस आधार पर सजाया था? ठीक है, न्यूलैंड जो कि अष्टक नियम को दिया था, आप ये भी याद हो जाएगा कि न्यूलैंड कौन दिया था, अष्टक रूल को कौन दिया था? तो न्यूटन दिया था, सॉरी न्यूलैंड दिया था। तो न्यूलैंड जो है वो किस आधार पे तत्वों को वर्गीकृत किया था? परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार? जल्दी से आप बताएंगे, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार? तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु भार, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट। नेक्स्ट है, लेटराइट मिट्टी का विकास किसका परिणाम है? ठीक है, यानी कि लेटराइट मिट्टी का विकास कैसे हुआ? ठीक है, लेटराइट मिट्टी का विकास कैसे हुआ? तो लीचिंग द्वारा। क्या हो जाएगा मेरा आंसर? लीचिंग द्वारा, लीचिंग द्वारा, या इसको क्या बोल सकते हैं? निथरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? निथरन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा ये किन देशों के बीच है? क्या है मैकमोहन रेखा? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? ठीक है, किन दो देशों के बीच है? तो सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा? भारत और चीन। क्या हो जाएगा? भारत और चीन। भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ किसके किसके बीच है? कमेंट कर बताएंगे, रेड क्लिफ किसके किसके बीच है? तो रेड कहाँ पे चलते रहता है? किसके किसके? भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद आप बता देंगे डुरंड। क्या है? डुरंड बता दीजिए, डुरंड रेखा किसके किसके बीच है? ठीक है, डुरंड रेखा किसके किसके बीच है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कौन हो जाएगा? डुरंड। ठीक है, नेक्स्ट है, ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है? ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है? ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो ओबरा में क्या है? नाभिकीय संयंत्र है। क्या है? नाभिकीय संयंत्र है और उष्मीय संयंत्र भी है। क्या है? उष्मीय संयंत्र भी। ठीक है, नेक्स्ट है, नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है, नाबार्ड जो मेरा बैंक है, नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है, तो नाबार्ड क्या करता है? बैंकिंग का काम करता है। कौन करता है? बैंकिंग का कार्य करता है। कौन? नाबार्ड क्या है? बैंकिंग का कार्य करता है। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है, नेक्स्ट बता दीजिएगा, प्रचालन अधिशेष कहाँ उत्पन्न होता है? ठीक है, प्रचालन अधिशेष, इकोनॉमी से क्वेश्चन, प्रचालन अधिशेष कहाँ उत्पन्न होता है? तो सही आंसर मेरा हो जाएगा क्या? उद्यम क्षेत्र में। कहाँ पे? उद्यम क्षेत्र में। ठीक है, उद्यम क्षेत्र में प्रचालन अधिशेष उद्यम क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है, डी दिवस। डी दिवस कब मनाई गई? ठीक है, डी दिवस कब मनाई गई थी? ठीक है, या डी डे कौन दिशा दिन है? तो वह दिन को बोलते हैं जहां पे मित्र सेनाएं जो थे वो नॉर्मंडी में उतरी थी। कौन? मित्र सेना जो था वो नॉर्मंडी में उतरा था। मित्र सेना कहाँ उतरा था? नॉर्मंडी में। कहाँ पे? नॉर्मंडी में। तो उसको हम डी दिवस के नाम से जानते हैं। जिस दिन ये उतरा था उस दिन को हम क्या जानते हैं?
डी दिवस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है यूरिया में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? यूरिया में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? ठीक है, यूरिया जो खाद का प्रयोग करते हैं, यूरिया क्या है? एक खाद है जो खेतों में हम डालते हैं। अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिया के यूज हो रहा है, जिसके कारण पोषक तत्वों की कमी हो रही है और खेतों की जो उपजाऊ है, उर्वरता है, उसमें कमी आ रहा है। तो इसमें किस चीज़ का ये रहता है? सबसे ज़्यादा क्या रहता है यूरिया में? तो नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। क्या रहता है? नाइट्रोजन की अधिकता होता है। नाइट्रोजन की अधिकता होता है। ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन की अधिकता होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रंगमंच में यवनिका प्रणाली का शुभारंभ किसने किया? ठीक है, यवनिका प्रणाली। ठीक है, भारत में रंगमंच में यवनिका प्रणाली किसने शुरू किया? तो सही मेरा आंसर हो जाएगा क्या? यूनानी। क्या हो जाएगा? यूनानियों ने। क्या? यूनानियों ने। रंगमंच यवनिका प्रणाली यूनानियों हो जाएगा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? सार्वजनिक ऋण पे ब्याज किसका भाग है? ठीक है, तो सरकार द्वारा अंतरण भुगतान। सरकार द्वारा अंतरण भुगतान। सरकार द्वारा अंतरण भुगतान। भुगतान। ठीक है, सरकार द्वारा अंतरण भुगतान। तो ये हो जाएगा मेरा क्या? नेक्स्ट है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, गांधी जी के साथ क्या था? गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह जो था, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? कौन था साथ में? तो कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज। कौन हो जाएगा? आर्किमिडीज। कौन? आर्किमिडीज। फ्लोटिंग का सिद्धांत आर्किमिडीज। आर्किमिडीज। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेरा प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे का सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, तो 1935 का अधिनियम। ठीक है, 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम में भारत के संघीय ढांचे का प्रस्तुतिकरण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, शक संवत। शक संवत किसकी देन है? ठीक है, तो शक संवत किसकी देन है? कनिष्क की। किसकी? कनिष्क की। किसकी? कनिष्क की। शक संवत कनिष्क की। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, इस तरह के प्रश्न को। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? एथिलीन। क्या हो जाएगा? एथिलीन। एथिलीन। ठीक है, एसिटिलीन भी ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो आप एथिलीन मारेंगे सबसे पहले। क्या मारेंगे? एथिलीन। नेक्स्ट है, संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? कि उद्योग धंधों में कमी आना। क्या हो जाएगा? उद्योग धंधों में कमी आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट है, 17वीं समानांतर रेखा बताइएगा। 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो क्या हो जाएगा मेरा? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, नेक्स्ट है,
होयसल की राजधानी कहाँ थी? होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। कहाँ थी? द्वार समुद्र। क्या थी? द्वार समुद्र। नेक्स्ट है, सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? ठीक है, सोडियम पंप का कार्य कहाँ पे होता है? तो सोडियम पंप का कार्य कहाँ पे होता है? तंत्रिका आवेग में। कहाँ पे? तंत्रिका आवेग में। कहाँ पे? तंत्रिका आवेग में। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पे होता है? तो तंत्रिका आवेग में। नेक्स्ट है, सिंदरी जो कहाँ पे है? झारखंड में है। ठीक है, वहाँ पे किस तरह के उर्वरक का उत्पादन किया जाता है? सिंदरी झारखंड में जो है वहाँ पे जो खाद बनता है फैक्ट्री में, तो कौन सा उर्वरक बनता है? तो अमोनियम सल्फेट। कौन? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट। सिंदरी खाद संयंत्र में अमोनियम सल्फेट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जर्मेनियम एक क्या है? ठीक है, जर्मेनियम एक क्या है? ठीक है, तो जर्मेनियम क्या है? सेमीकंडक्टर है। क्या है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम क्या है? सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट बताइएगा, पेसमेकर का क्या कार्य है? ठीक है, पेसमेकर का क्या कार्य है? पेसमेकर का क्या कार्य है? ठीक है, पेसमेकर का क्या कार्य है? तो पेसमेकर क्या करता है? दिल के धड़कन, दिल के धड़कन से, दिल के धड़कन से रिलेटेड है। ठीक है, दिल के धड़कन से रिलेटेड है। कौन? पेसमेकर। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है, द्वितीय अशोक। ठीक है, द्वितीय अशोक के नाम से किसको जानते हैं हम? ठीक है, द्वितीय अशोक के नाम से किसको जानते हैं? द्वितीय अशोक के नाम से किसको जानते हैं? ठीक है, तो कनिष्क को। किसको? कनिष्क को। द्वितीय अशोक कनिष्क को बोलते हैं। क्लियर है? सेन वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो क्या हो जाएगा? सामंत सेन। क्या? सामंत सेन। क्या हो जाएगा? सामंत सेन। ठीक है, नेक्स्ट है, चोल का राजधानी कहाँ पे था? चोल वंश का राजधानी कहाँ पे था? चोल का राजधानी कहाँ पे था? ठीक है, चोल का राजधानी कहाँ पे था? तो तंजाउर में। कहाँ पे? तंजाउर में। ठीक है, तंजाउर में। चोल वंश का राजधानी कहाँ था? तंजाउर में था। नेक्स्ट मेरा है, स्लैग। स्लैग किसको बोलते हैं? ठीक है, केमिस्ट्री का है स्लैग। तो स्लैग हम किसको बोलते हैं? ठीक है, तो गलित कैल्शियम सिलिकेट को किसको बोलते हैं? गलित सिलिकॉन सॉरी कैल्शियम सिलिकेट को किसको? गलित कैल्शियम सिलिकेट को स्लैग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरा है, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो क्या हो जाएगा मेरा? माइक्रोफोन। क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जिसका हम यूज करके आवाज को रिकॉर्ड करते हैं या गाना गाते हैं जिसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, धातु तार में। ठीक है, धातु जो तार बनाया जाता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि तार में जो धारा प्रवाहित होता है वो क्यों होता है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण। किसी सर्किट से धारा का प्रवाहित क्यों होता है? तो इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण। नेक्स्ट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या है? ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या है? ठीक है, नाइट्रेट क्या है? तो ये एक तरह का क्या है? खाद है। क्या है? उर्वरक है। क्या है? उर्वरक है। ठीक है, नेक्स्ट है, अमीबता को और किस नाम से जाना जाता है? एक बीमारी है अमीबता, तो उसको और किस नाम से जानते हैं? अमित सार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अमित
सार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरा प्रश्न है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? 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 तो सही आंसर मेरा हो जाएगा क्या? रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। ठीक है, नेक्स्ट है, कालीबंगन किस प्रदेश में पड़ता है? ठीक है, कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन कहाँ पे पड़ता है? ठीक है, किस क्षेत्र में पड़ता है? तो कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में है। और कालीबंगन क्या है? एक पुरातात्विक स्थल है। क्या है? पुरातात्विक स्थल है, जहाँ से कि पुरातात्विक पुराने ज़माने में, पुराने समय, प्राचीन काल में, ठीक है, यहाँ से बहुत सारे खुदाई कर प्राप्त किया गया है वस्तुओं को। ठीक है, तो कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। नेक्स्ट है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ पे भेजा था? ठीक है, प्रश्न मेरा, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो कहाँ भेजा था? तक्षशिला में। कहाँ भेजा था? तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला। किसको भेजा? अशोक को। कौन भेजा? बिंदुसार। नेक्स्ट है, आर्टिकल जो 74-75 है वो किस विषय पर विचार रखता है? ठीक है, यानी कि आर्टिकल 74-75 का रिलेटेड कहाँ से है? आर्टिकल 74-75 का रिलेटेड कहाँ से है? तो मंत्री परिषद से। कहाँ पे है? कहाँ से है? मंत्री परिषद से। कहाँ से है? मंत्री परिषद से। दोस्त, सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, हम वही प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, और एक बार नहीं, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको इस वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये क्या था? 74-75 आर्टिकल मंत्री परिषद से रिलेटेड था। कहाँ था? मंत्री परिषद से। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि का वेग तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है? ठीक है, तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान बढ़ने से बढ़ता है या तापमान के घटने से घटता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटेगा। वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग तापमान घटने से घटेगा। टेम्परेचर घटेगा, ताप घटेगा, तो वेग भी घटेगा, घटेगा। ठीक है, टेम्परेचर घटेगा तो वेग भी घटेगा। नेक्स्ट है, संसद में 3 दशक पुस्तक के लेखक कौन है? संसद में 3 दशक पुस्तक के लेखक कौन है? संसद में 3 दशक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय हो गए अब। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है? ठीक है, किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है? ठीक है, तो सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा? नागालैंड। क्या है? नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड, नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? ठीक है, एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? तो क्या हो जाएगा? संविधान द्वारा दिया गया अधिकार। क्या हो जाएगा? संविधान द्वारा दिया गया अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेरा प्रश्न है, राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो क्या हो जाएगा? राज्य में विधानसभा। क्या होगा? विधानसभा। क्या हो जाएगा? विधानसभा, विधानसभा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ? IMF बोला जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेरा प्रश्न है,
सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ठीक है, यानी कि सागरीय खरपतवार में क्या होता है ज्यादा मात्रा में? सागरीय खरपतवार में, समुद्रीय खरपतवार में क्या होता है? तो आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट में रहा है, नेक्स्ट प्रश्न, 1919 ईस्वी के अधिनियम में द्विशासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचय कराया? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1919 ईस्वी के अधिनियम में द्विशासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचय कराया? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लाइनेल कर्टिस। लाइनेल कर्टिस। क्या हो जाएगा? लाइनेल कर्टिस। लाइनेल कर्टिस सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइनेल कर्टिस। 1919 ईस्वी के अधिनियम में द्विशासन धारणा को कौन किया था? तो लाइनेल कर्टिस। लाइनेल कर्टिस। नेक्स्ट है, किडनी स्टोन में क्या होता है? ठीक है, किडनी स्टोन में क्या होता है? किडनी स्टोन में क्या होता है? ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, किडनी स्टोन में जो पत्थर बन जाता है तो उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाता है। नेक्स्ट है, चतुर्थ संपदा किसको कहते हैं? ठीक है, चतुर्थ संपदा किसको बोलते हैं? ठीक है, तो ये किसको बोल देते हैं? प्रेस को। किसको बोलते हैं? प्रेस, समाचार पत्र या प्रेस या समाचार पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित कराया था? ठीक है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित कराया था? तो पुरंदर। कौन? पुरंदर की संधि। क्या है? पुरंदर की संधि द्वारा। पुरंदर की संधि द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस अम्ल का प्रयोग स्कंदन कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? किस अम्ल का प्रयोग स्कंदक कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फास्फोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा मेरा? फास्फोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का न्यूनतम आयु कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का न्यूनतम आयु कितना होता है? तो क्या हो जाएगा मेरा? 30 वर्ष। क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। नेक्स्ट है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? ठीक है, गुर्दे का प्रयोग किसके प्रदूषण से होता है? मानव में गुर्दे का जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण के कारण। किसके कारण? कैडमियम का। नेक्स्ट है, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे उगाया जाता है? ठीक है, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे उगाया जाता है? तो क्या हो जाएगा मेरा? मूंगफली। क्या हो जाएगा? मूंगफली। क्या हो जाएगा? मूंगफली। नेक्स्ट है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पे है? ठीक है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पे है? तो जादूगोंडा। क्या है? जादूगोंडा। जादूगोंडा। जादूगोंडा में। ठीक है, जादूगोंडा में। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु क्या है? ठीक है, तो मकायू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मकायू। शेर की पूंछ वाला जैसा मकायू। शेर की पूंछ जैसा वाला पशु मकायू। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रास्फीति एवं मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाती है? फिर से प्रश्न कहेंगे, मुद्रास्फीति जब होती है एवं मूल्य में जब वृद्धि होती है तो वहाँ पे मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाती है? तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। घट जाता है या बढ़ जाता है? तो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क सेल में एनोड। ठीक है, शुष्क सेल में एनोड का प्रयोग किसके? शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? ठीक है, किसका बना होता है? शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट हो जाएगा मेरा आंसर। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट। और ये ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्रह नाम क्या है? ठीक है, तो इसको 1909 के अधिनियम को क्या बोलते हैं? मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? मार्लो मिंटो सुधार के भी नाम से जानते हैं। किसको? 1909 के अधिनियम को। ठीक है, नेक्स्ट मेरा प्रश्न है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ठीक है, जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? ऋषभ देव। जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन हो जाएंगे? ऋषभ देव। तो चलिए दोस्तों, इसमें ढेर सारे प्रश्नों को हमने किया है और तमाम तरह के क्वेश्चन सिलेक्टेड मैंने इसमें लिया है। फिर कल इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और इसी तरह से हमारा सेशन चलते रहेगा, क्यूज वाला सेशन चलते रहेगा। अभी चूँकि व्यवस्था की कमी है थोड़ी, तो थोड़ी बहुत परेशानी होगी। धीरे धीरे सभी चीज़ों को मैं सही कर रहा हूँ, लाइट बोर्ड और भी तमाम तरह की चीज़ें जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी में आपके पास वीडियो पहुँचे और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको मिले और आगे आने वाले एग्ज़ाम में आप एक सफल उम्मीदवार बने। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आज का सेशन कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट राय जरूर दें आप। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।